अजय भाई अभी आप कहाँ आए हैं कोतवाली, क्या है पूरा मामला? किस मामले को लेकर आपको? देखिए, आज अमर उजाला में एक खबर छपी है, अंग्रेजी के प्रश्न पत्र, इंटरमीडिएट के प्रश्न पत्र का सोशल मीडिया पे वायरल होने को लेकर। इस खबर के छपने के बाद सुबह हमको पहले DIS फ़ोन किए, जिला विद्यालय निरीक्षक फ़ोन करके कहे कि ये खबर छापी है आप लोगों ने, इसका प्रश्न पत्र वायरल जो हो रहा है वो आपके पास है क्या? तो हमने कहा कि प्रश्न पत्र तो अमर उजाला में छपा है, उसका कोड भी है, अलबत्ता वहाँ जो उसमें प्रश्न पूछे गए हैं उसको डार्क कर दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। तो नहीं, अगर प्रश्न पत्र हो तो थोड़ा हमको भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। तो हमने एक बार उनकी बात को अनसुना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो फ़ोन किए हमको कि आप भेजे नहीं, थोड़ा भेज दीजिए। उनके ऑफिस के स्टाफ भी फ़ोन किए और कहे कि आप साहब को भेज दीजिए प्रश्न पत्र। उसके बाद DM साहब फ़ोन किए हमको, कहे कि अजीत यार तुमने हमको भेजा नहीं प्रश्न पत्र जो वायरल हो रहा है। हम कहे सर हम क्या जानते हैं आपके, हम समझ रहे थे कि आपको मिल गया। तो कहे नहीं, थोड़ा हमको व्हाट्सएप पर भेजो। DM साहब को भी हमने व्हाट्सएप पर भेजा। उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या के तहत ऑफिस चला आया। ऑफिस आया तो यहाँ 12:30 बजे कोतवाल साहब गए और जाके जैसे एक अपराधी के साथ व्यवहार किया जाता है, मेरे दफ्तर में पहले तोड़ फोड़ किया इन लोगों ने और उसके बाद जबरन मुझे गाड़ी में बिठा के कोतवाली लाए। कहे कि आप कोतवाली चलिए। हमने क्या कारण है, FIR हुआ है, मुकदमा हुआ है, क्या मामला क्या है? तो नहीं आप चलिए, आपसे पूछताछ करनी। हमने जो पूछना है यही पूछ लीजिए, हम आपको कोऑपरेट कर दे रहे हैं। जो बात हमने DM साहब को बताई है वो आपको भी बता देंगे। तो नहीं आप कोतवाली चलिए। हम नहीं आ रहे थे तो हमारे सहयोगियों के साथ भी हाथापाई किया और धक्का मुक्की देते हुए मुझे यहाँ कोतवाली लाए और यहाँ ला के न कोई पूछताछ न कुछ, जबरन बैठा के रखे हैं। कितने घंटे से बैठा है? कोतवाल करीब हमको 3 घंटे से यहाँ बैठाया गया। कोतवाल, बलिया कोतवाल। इससे पहले भी कोई पेपर लीक हुई थी? इसके पहले कल हाई स्कूल का सबसे रोचक बात है आप लोग साथियों के लिए, कल हाई स्कूल का पेपर आउट हुआ था। उसकी जानकारी भी हमने जिला प्रशासन और जिला विद्यालय निरीक्षक को व्हाट्सएप के माध्यम से दी थी, लेकिन जिला प्रशासन की कामयाबी देखिए, उसका बड़बोलापन देखिए कि जिला प्रशासन ने उस हाई स्कूल के संस्कृत के प्रश्न पत्र को रद्द करने की बजाय सोशल मीडिया पे वायरल हुए पेपर की परीक्षा करा के और परीक्षा पूर्ण करा दी। और आज जबकि अंग्रेजी की परीक्षा 2 बजे से होनी थी और सोशल मीडिया पे। बलिया में पेपर लीक मामले में 17 गिरफ्तार, पुलिस हिरासत में पत्रकार। कोतवाली में पहुंचकर पत्रकारों ने दिया धरना। जय हिंद, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर उत्तर प्रदेश के जिला बलिया से है, जहां थाना कोतवाली पर नगर मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर 2 नफर नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह नगरा थाने में 10 और सिकंदरपुर में 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट अंग्रेजी की परीक्षा के पेपर लीक मामले में 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके खिलाफ नगरा और सिकंदरपुर थाने में मुकदमा दर्ज था। बता दें, पेपर लीक होने के मामले में पुलिस ने टीम बनाकर कार्रवाई की है और अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई खुलासे हो सकते हैं। बता दें कि बुधवार को सोशल मीडिया पर यूपी बोर्ड 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा के पेपर वायरल होने की जानकारी मिली थी, जिसको लेकर विभिन्न समाचार चैनल आदि पर चल रही खबरों का तत्काल DM और SP ने संज्ञान लिया और अलग अलग टीमों का गठन कर तत्परता से जांच और अभिलेखित साक्ष्य संकलन कर कार्रवाई की। प्रथम दृष्टया इस प्रकार में पेपर के आउट होने की बात अधिकारियों ने स्वीकार भी किया था। अभी ये मामले चल ही रहा था कि आज इंटर का अंग्रेजी पेपर परीक्षा से 2 घंटे पहले ही लीक हो गया था। इसमें भी बलिया जनपद का नाम सामने आया और 24 जनपदों में अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दिया गया था तथा शासन स्तर पर DIOS को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद से बलिया का जिला प्रशासन सख्ते में आ गया है। अभी संस्कृत का कथित रूप से आउट हुआ पेपर निरस्त भी नहीं हुआ कि इंटर की अंग्रेजी के पेपर की भी साल्व कॉपी वायरल हो गई। बाहर से अधिकारी आ रहे हैं, उनके साथ हम लोग की वार्ता, जब तक हमारे साथी को
छोड़ने के लिए आदेश नहीं होगा, यह तब तक जारी रहेगा। यह धरना हम लोगों का अनवरत जारी रहेगा। कोतवाली परिसर में आप लोग धैर्य के साथ शांतिपूर्वक बैठिए, क्योंकि हम लोग कहीं अपराधी नहीं हैं, किसी अपराध का कार्य नहीं करते हैं कि हमको कोई परेशानी है। डीआईएस ने, जिलाधिकारी ने अनैतिक तरीके से हमारे साथी को हिरासत में रखवाया है, इसके खिलाफ हम लोग धरने पर गए। अब इसको बलिया प्रशासन की झुलझुलाहट ही कही जाएगी अथवा कलम के नोक पर लगे नुक्ते पर पहरा कहा जाएगा। इस मामले को उठाने वाले दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार को ही पुलिस ने अब शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है। पत्रकारों का आरोप है कि पत्रकार अजीत ओझा को कार्यालय से अपराधियों की तरह उठाकर कोतवाली में 12 बजे दोपहर से ही बैठाया गया है। पत्रकारों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हुआ है और इसका ठिकरा इस कमी को उजागर करने वाले पत्रकारों के सिर फोड़कर अपना दामन पाक साफ दिखाना चाह रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर नाराज पत्रकारों का हुजूम जमा हो गया है। कोतवाली परिसर में पत्रकार धरने पर बैठे हैं। भारत मीडिया के लिए बलिया से हसन खान की रिपोर्ट। बलिया के जिला प्रशासन के कदम से कदम मिलाकर हमेशा सहयोग किया है। आज पत्रकारों को बलिया की कोतवाली में धरना देना पड़ रहा है और अपने एक साथी के अवैधानिक हिरासत के खिलाफ जिला प्रशासन को चुनौती देने के लिए धरना करना पड़ रहा है। हमारे साथी का गुनाह यही है कि जिला प्रशासन बलिया का शिक्षा विभाग परीक्षा की सूचना को तार करता है और उसका ठिकरा अगर पत्रकार छापता है तो पत्रकार के सिर पर होता है। जबकि गिरफ्तारी होनी चाहिए थी तो बलिया के डीआईएस की होनी चाहिए थी, बलिया के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की होनी चाहिए थी। अगर कार्रवाई होनी चाहिए थी तो बलिया के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारियों पर होनी चाहिए थी, जो कि उनके नेतृत्व में जिले की परीक्षा की सूचिता तार हुई है। यह बलिया के प्रशासन की नाकामी है कि संस्कृत का साल पेपर वायरल होता है, उसकी जांच होती है। जेडी आजमगढ़ जोगेंद्र कुमार कहते हैं कि परीक्षा का जो पेपर साल कॉपी आउट हुई थी वही पेपर आया था। उसके बावजूद भी संस्कृत की परीक्षा निरस्त नहीं होती है, लेकिन अंग्रेजी की परीक्षा जो 2 बजे से होनी थी और एक दिन पहले शाम को उसकी साल कॉपी वायरल होती है और जिला प्रशासन 12 बजे दिन में ही उस परीक्षा को निरस्त कर देता है कि पेपर आउट हो गया। जिला प्रशासन बता नहीं रहा है कि उसको किस मशीनरी से पता चल गया कि जो साल कॉपी बलिया में वायरल थी वो उसी पेपर की थी जो लिफाफे में बंद था। जिला प्रशासन क्या लिफाफे को खोल के देखा है क्या कि वो वायरल कॉपी जो है वो उसी पेपर की है? अगर देखा है तो संस्कृत की परीक्षा कैसे करा लिया, यह सबसे बड़ा सवालिया निशान जिला प्रशासन के अधिकारियों की सोच पर है, उनकी कार्यशैली पर है, उनके नेतृत्व पर है। और यह कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि अगर यही जिला प्रशासन का नेतृत्व रहा तो बलिया में कोई भी परीक्षा सूचिता पूर्वक नहीं हो पाएगी। हर परीक्षा का पेपर यही लोग आउट कराएंगे और उसको छापने पर हमारे अजीत भाई जैसे एक पत्रकार को फिर से हिरासत में लेकर और अपनी नाकामी का ठिकाना पत्रकारों के सिर फोड़ना चाहेंगे। साथियों, यह हक की लड़ाई है, यह न्याय की लड़ाई है और इस न्याय और हक की लड़ाई में हम अजीत ओझा जी के साथ हैं और हम तब तक साथ हैं जब तक अजीत ओझा जी को जिला प्रशासन निर्दोष घोषित करके और इनको घर जाने के लिए नहीं कहता। खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।